Good morning to all students. In previous video, we discussed the topic boundary surface in kinematics. The equation of boundary surface are df upon dt equal to 0. d upon dt are called material derivative. d upon dt को किससे डिफाइन करते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो? डेल अपॉन डेल टी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0. तो इसके अकॉर्डिंग डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई plus w del f upon del z equal to 0, which is the equation of boundary surface. ठीक है, where the equation of surface are f x y z t equal to 0. तो ये बाउंड्री इक्वेशन की सरफेस हो गई. नेक्स्ट इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं, 4-5 एग्जाम्पल्स हैं. देखो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना, show that x square upon a square ft plus y square upon b square 1 upon ft equal to 1 is a possible form of the boundary surface of the liquid. कि क्या शो करना है कि ये जो इक्वेशन है, ये सरफेस की इक्वेशन गिवन है. जैसे मेनली सरफेस की इक्वेशन एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी उससे रिप्रेजेंट करते हो, तो ये सरफेस की इक्वेशन है और बताना है कि ये पॉसिबल फॉर्म है बाउंड्री सरफेस के लिए. पॉसिबल फॉर्म ऑफ द बाउंड्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, किसी भी लिक्विड के बाउंड्री सरफेस के लिए पॉसिबल फॉर्म है. तो सबसे फर्स्ट सरफेस की इक्वेशन ले लोगे, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन एफ टी माइनस 1 इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखो सरफेस की इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है. इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट विल बी पॉसिबल बाउंड्री सरफेस इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन, इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन. बाउंड्री सरफेस की कंडीशन अपनी थी डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई. अब देखो ये जो इक्वेशन है एफ एक्स वाई जेड कोमा टी, इसमें एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है और टी वेरिएबल है. ठीक है, जेड एब्सेंट है, मीन्स जेड वेरिएबल यहाँ पर नहीं है. देन डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा. जेड के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा. तो ये जो टर्म है डब्लू डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड यहाँ से 0 होगा, तो ये टर्म अपना क्या हो जाएगा 0. तो ये इक्वेशन ओनली ये रहेगा डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0. ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करोगे किस किस की, डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू पुट करो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और ये डेल एफ अपॉन डेल वाई. ये तीनों वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करके इसमें पुट करोगे और फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे. तो बाउंड्री सरफेस के लिए जो कंडीशन है वो ये हो गया अपना. अब ये तीनों फाइंड आउट कर लो, इक्वेशन मार्क कर लो इसको. नेक्स्ट सेकंड, डेल एफ अपॉन डेल टी क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करो. तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ टेस टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका करो -1 अप, ये एफ टी की पावर -1 हो जाएगा. तो -1 अपॉन एफ ऑफ टी स्क्वायर या एफ स्क्वायर टी. ठीक है, और एफ टी का करोगे तो एफ टेस टी. तो ये हो गया माइनस एफ टेस टी अपॉन एफ स्क्वायर टी. स्क्वायर है ये, एफ टी का स्क्वायर करो या एफ स्क्वायर टी से रिप्रेजेंट करो, एक ही बात है. 1 का 0 हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल टी ये टर्म आ गई. नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, तो क्या होगा ट्वाइस एक्स अपॉन ए स्क्वायर एफ ऑफ टी. डेल एफ अपॉन डेल वाई
2y/b² इंटू 1/ft। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो इनको एज इट इज़। ये डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, प्लस यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस बी इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। देखो इसमें से कॉमन लो, 2x/a² एफ ऑफ टी, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन लेते हो 2x/a² इंटू एफ ऑफ टी, तो यहाँ से तो रिमेनिंग टर्म u रहेगा, प्लस यहाँ से देखो एक x कॉमन आ गया तो ये एक x रह गया। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और एफ डैश टी एज इट इज, एफ टी कॉमन ले रहे हो तो एफ टी से इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करके देख लो इन दोनों को, यही टर्म आनी चाहिए। 2 कैंसिल हो जाएगा, एफ टी कैंसिल हो जाएगा, x² इंटू एफ डैश टी। ठीक है, तो जो चीज़ कॉमन ले रहे हो उससे डिवाइड कर दो, तो ये टर्म रिमेनिंग टर्म ये रह जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स में से ये कॉमन ले लो, 2y/b² इंटू 1/ft इंटू 1/ft, तो ये तो यहाँ से v, और यहाँ से देखो -y/2। ठीक है, b² और ये कॉमन हो गया ft। ठीक है, तो ये एफ डैश टी अपॉन एक एफ टी कॉमन हो गया, तो एफ डैश टी अपॉन एफ टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉमन लेना है। अब ये टर्म इक्वल टू 0 है, इसका मीन्स क्या है कि ये टर्म इक्वल टू 0 हो और ये टर्म इक्वल टू 0 हो, ये इक्वल टू 0 एंड ये इक्वल टू 0, देन दिस टर्म इक्वल टू 0। तो यहाँ इस इक्वेशन के नेक्स्ट क्या कह सकते हो, इक्वेशन 3 मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट इक्वेशन 3 विल सेटिस्फाई इफ वी टेक u प्लस x/2 एफ डैश टी अपॉन एफ टी इक्वल टू 0 एंड v माइनस y/2 एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से u और v फाइंड आउट कर लो, u इक्वल टू -x/2 एफ डैश टी अपॉन एफ टी एंड v इक्वल टू y/2 एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी। u और v की वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो इक्वेशन है सरफेस की f(x, y, z, t इक्वल टू 0 इज अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ द बाउंड्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब किसी भी लिक्विड के पॉसिबल फॉर्म के लिए कंडीशन क्या बताया था कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज सेटिस्फाई। ठीक है, तो u और v फाइंड आउट हो गए, यहाँ तक अपना ये सॉल्यूशन हो गया। दीज वैल्यूज ऑफ u एंड v सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इफ़ दिस टर्म विल बी सेटिस्फाई। यदि ये कंडीशन इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, w तो है ही नहीं तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड का तो नीड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ओनली 2 टर्म्स ही आएंगी, तो ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो उस केस में क्या कहोगे कि u और v सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड देन इक्वेशन फर्स्ट इज अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ द बाउंड्री सरफेस। तो ये इसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बाउंड्री सरफेस की कंडीशन लेकर चले और यहाँ से u और v फाइंड आउट करके और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है मीन्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेंगे ये, और इक्वेशन फर्स्ट जो है वो पॉसिबल फॉर्म ऑफ द बाउंड्री सरफेस। डेल यू अपॉन डेल एक्स इससे फाइंड आउट करो। ठीक है, तो एक्स का 1 हो गया, बाकी ये टर्म कांस्टेंट रहेगी। डेल यू अपॉन डेल वाई 1/2 और ये हो गया। ठीक है, सिंस
डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0. So equation of continuity are satisfied. Hence boundary surface is a possible form of liquid. तो एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया. सेम एग्जाम्पल फर्स्ट के अकॉर्डिंग उसी पर बेस्ड एग्जाम्पल सेकंड है. उसमें 2 वेरिएबल्स थे x और y. ठीक है, इसमें x y और z तीनों वेरिएबल दिए हुए हैं सरफेस की इक्वेशन में. शो दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर फाई टी एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साई टी इक्वल टू 1. फेयर यहाँ कंडीशन गिवन है एफ ऑफ टी डॉट फाई टी डॉट साई टी इक्वल टू 1. क्या प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है सरफेस की ये पॉसिबल फॉर्म ऑफ द बाउंड्री सरफेस. तो वही सरफेस की इक्वेशन ले लोगे सबसे फर्स्ट. ठीक है, एफ एक्स वाई जेड कॉमा टी. इक्वेशन फर्स्ट विल बी पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस इफ़ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन. ठीक है, कि ये जो है वो बाउंड्री सरफेस की पॉसिबल फॉर्म कब होगी, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे. अब इसमें अपने को वैल्यू पुट करनी है डेल एफ अपॉन डेल टी. इजीली फाइंड आउट कर सकते हो डेल एफ अपॉन डेल टी. तो टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो इन तीनों टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन होगा. ठीक है, एफ डैश टी फाई डैश टी एंड साई डैश टी. तो ये तो डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू हो गई. यू एज इट इज हो गया. डेल एफ अपॉन डेल एक्स इससे फाइंड आउट हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर एफ टी प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई हो गया ये प्लस डब्लू डेल एफ अपॉन डेल जेड ट्वाइस जेड अपॉन सी स्क्वायर साई टी इक्वल टू 0. अब इसमें वही अपने को ये कॉमन लेना 2x अपॉन ए स्क्वायर एफ टी, इसमें से 2y अपॉन फर्स्ट और इसमें से कॉमन लेना ये सेकंड और इसमें से 2y अपॉन बी स्क्वायर फाई टी कॉमन लेना है. ठीक है, और इनमें से 2z अपॉन सी स्क्वायर साई टी. तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी. सेम एग्जांपल 1 की तरह करना है. ठीक है, अब ये इक्वेशन इक्वल टू 0 है तो ये सेटिस्फाई कब होगी, जब ये टर्म इक्वल टू 0 हो, ये इक्वल टू 0 हो और ये टर्म इक्वल टू 0 हो. तो इन तीनों को 0 पुट करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ u v एंड w. u v और w की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यदि सेटिस्फाई करती हैं देन वी से दैट इक्वेशन फर्स्ट इज अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस. तो इससे डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करो, इससे डेल वी अपॉन डेल वाई, इससे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड. ठीक है, तो ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी तो ये इजीली आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, -1/2 कॉमन आ जाएगा तो -1/2 तो कॉमन लेके इधर 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में आके. फिर इन तीनों टर्म्स को डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में लिख सकते हो d/dt log ft. करो log ft का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा 1/ft और ft का एफ डैश टी. तो एफ डैश टी अपॉन एफ टी आ गया. ठीक है, log फाई टी का 1/φt और फाई टी का फाई डैश टी. तो इस टर्म को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, ये log एफ टी इंटू फाई टी इंटू साई टी. ठीक है, log a इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c. ये 1 की 1 है क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर दिया हुआ है एफ टी डॉट फाई टी डॉट साई टी इक्वल टू 1. तो log 1 d/dt log 1 log 1 0 होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो टर्म है वो अपना 0 के इक्वल मीन्स इस टर्म की वैल्यू 0 आ जाएगी. ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो या तो इसी टर्म को लेकर चलो ओनली लेफ्ट हैंड साइड को और उसको 0 के इक्वल प्रूव कर दो. ठीक है, जैसे एग्जांपल फर्स्ट में किया था. या इन दोनों को लेकर चल रहे हो तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए और राइट हैंड साइड 0 है ही.
तो इससे log 1 ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। Hence इक्वेशन फर्स्ट इज अ पॉसिबल बाउंड्री सरफेस। तो एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आप लोग कंप्लीट करोगे और साथ में बाउंड्री सरफेस का जो डेरिवेशन है उसको रिवाइज करोगे।